हेलो फ्रेंड्स, ए टू कैपिटल की टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आप जितना मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे जितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, उससे मैं बहुत खुश हूं। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि जो हमारे टेलीग्राम में जो भाई जुड़े हुए हैं वो रेगुलर प्रॉफिट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और उनकी एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से हो रही है, यानी कि कमाने के साथ साथ वो कुछ थोड़ा बहुत अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। और बहुत भाई के कमेंट्स आए हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो गई है और उनके स्टॉप लॉस भी बहुत मतलब कम हिट हो रहे हैं। और साइड बाय साइड अब उनको मार्केट के अंदर कहाँ उनको पोजीशन लेनी होती है, कहाँ पुट लेना है, कहाँ कॉल लेना है, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो दोस्तों अभी ये क्या है कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे हमको अपने टेलीग्राम पर भी और साथ में उसमें भी, कि सर अभी भी क्या हो रहा है कि कुछ भाई ऐसे हैं जिनके ना स्टॉप लॉस काफ़ी हिट हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस का क्या फंडा होता है और क्यों इनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हिट होने के कारण कौन कौन से हैं। मैं मार्केट में अधिकतर हर आदमी से एक ही बात बोलता हूँ कि कारण ढूंढो, हर चीज़ का कारण ढूंढो। आप क्या करते हो, कारण ना ढूंढने के, कारण तो ढूंढते नहीं हो और आप है ना चीज़ों को स्विच कर देते हो। ठीक है, मतलब कि मान लो किसी भाई की कोई स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, स्ट्रैटेजी चेंज कर देता है। वो ये नहीं देखता कि उसका कारण क्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लो किसी भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का किस तरीके से उसका फ्लो चलता है, मार्केट में क्या चीज़ टेक्निकल देखी जाती है, तो अगर उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उसको नुकसान हो रहा है, तो वो उन चीज़ों को स्विच कर देता है। वो ये नहीं देख पाता कि उसकी टेक्निकल चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही हैं। तो इस मार्केट के अंदर देखो, आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम रेगुलर जो भी वीडियो निकालते हैं, उसके अंदर सबसे पहले मैं कारण पे बहुत ज़्यादा जिक्र देता हूँ, बहुत फोकस करता हूँ कारण पे, क्योंकि अगर वो कारण ही नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें आपकी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होने का जो मेन कारण है, मतलब मेन कारण क्या है, मतलब कारण में से जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि रॉन्ग एंट्री। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपने क्या है कि पुट की पोजीशन ले ली, फिर तो चाहे आप स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का लगाओ या स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगाओ या स्टॉप कितना भी पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, वो तो हिट होना ही होना है। यानी कि वो देखा जाए, इट्स ए टेक्निकल मिस्टेक। आपको चार्ट की समझ नहीं है तो इसलिए आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट है इसका, स्टॉप लॉस हिट होने का। ठीक है। दूसरा, स्टॉप लॉस हिट होने का कारण क्या होता है कि आपकी चीज़ें तो ठीक हैं, आपने एंट्री भी ठीक ली है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा-सा आपने अच्छी जगह पर एंट्री नहीं ली है। देखो दोस्तों, मार्केट तो मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है? यहाँ से ऊपर इस तरीके से मार्केट की चाल है, ठीक है? अब सोच के चलो कि आपको पता तो है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप ऐसा तो है नहीं कि ₹100 का कॉल या पुट लेकर और उसके अंदर 100 के ₹100 का स्टॉप लॉस ही लगा लोगे, नहीं। आपका एक रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो अभी क्या है कि मान लो आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, मार्केट नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर आप यहाँ एंट्री करोगे, यहाँ पर आएगा फिर, या फिर आपने बीच में एंट्री कर ली और आपने देखा कि अरे नीचे आ रहा है वापस, तो फिर आप यहाँ पर निकल जाओगे ये करके, यार मेरे को चलो मैं वापस आ गया हूँ कोस्ट टू कोस्ट, कभी ये नीचे ना चला जाए। तो क्या होता है कि अर्ली एंट्री, यानी कि सही जगह पे एंट्री ना करने के कारण भी 50% लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। इसके ऊपर क्या होता है, ये जो कारण है, इस कारण पे ना 2 कारण और छुपे हुए हैं कि रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। इसके अंदर 2 जो सबसे बड़े कारण हैं, जो लोगों को नुकसान देते हैं। सबसे पहला तो उसके अंदर एसएल हिट हो जाएगा। अगर मान लो चीज़ें सही नहीं चल रही है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। और अगर चीज़ें सही चल भी गई, यानी कि आपको प्रॉफिटेबल हो भी गए, तो भी इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता जितनी आपने कैपिटल यूज़ में ली है। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि 2 भाई हैं, दोनों ने, एक ने भी 3 लॉट लिए हों, एक ने भी 3 लॉट लिए हैं, लेकिन एक 8,000 के प्रॉफिट के अंदर है, दूसरा 3,000 के प्रॉफिट में। सोच के चलो, रिस्क तो दोनों का सेम ही था, दोनों ने स्टॉप लॉस भी सेम ही लगाए थे। लेकिन क्या होता है कि जब आप सारी चीज़ें सेम कर रहे हो, उसके बावजूद एक ने 3,000 रुपये कमाए, एक ने 8,000 रुपये कमाए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए कि अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस गलत है तो आपको प्रॉफिट कम होगा और नुकसान तो आपको हो ही रहे हैं। तो प्रॉफिट उनके बराबर नहीं होगा, तो नेट में तो आपको नुकसान में निकलना पड़ेगा। और जो चौथा मेन कारण है वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। देखो, ये जो कारण है, यानी कि रॉन्ग एंट्री, और ये जो कारण है स्टॉप लॉस हंटिंग, ये दोनों कारण हैं वो टेक्निकल कारण हैं। ठीक है ना। स्टॉप लॉस हंटिंग तो हर किसी के साथ होती ही होती है। 80% स्टॉप लॉस, अगर मान लो स्टॉप लॉस हंटिंग करने पे मार्केट आ गया, तो 80% आदमियों को स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा, उसका कारण है। ठीक है। लेकिन हम इस कारण के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि हम इस चीज़ को किस तरीके से कम कर सकते हैं। ये टेक्निकल कारण है, ठीक है। लेकिन अगर आप, नॉर्मल सी बात है, इन दोनों कारणों को भी अगर ठीक कर लेते हो, ठीक है, जैसे हम रेगुलर अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हम रेगुलर लोगों को एजुकेटेड करते जा रहे हैं। लोग आजकल, इतना मेरे को खुशी मिली देखकर कि लोग अब खुद ट्रेड करने लगे हैं, क्योंकि उनको सही जगह एंट्री मिलने लगी है अब।
तो अब ये दोनों कारण तो उनके कैंसिल हो गए, लेकिन अभी भी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस की, कि उनकी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो हम क्या आते हैं, आज हम सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस का सही सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए क्या है कि मैंने एक चार्ट बना हुआ है, ये मैंने एक तरीके से अपने उसमें एनएससी की वेबसाइट पे जाकर ही बनाया है। मैंने ऑप्शन चेन लिया, उस ऑप्शन चेन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेम, आप भी जाके देख सकते हो, सेम चीज़ें जो भी ये मैथमेटिकल्स वो लिखे हुए हैं वो सेम है, ठीक है ना। ये मैंने निफ्टी का लिया हुआ है 18,650, 18,700, 18,750, ये स्ट्राइक प्राइस है। सोच के चलो, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट 18,800 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, यानी कि 18,750 तक जाने वाला है। आपको पता है कि हर किसी स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50 पॉइंट्स का गैप होता है। तो आपको पता है कि यार मेरे को यहाँ से ये 50 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे देखो, ये पुट के प्राइस है, ठीक है, सारे के सारे ये सेम प्राइस है, जो भी इस समय चल रहा है प्राइस, वही प्राइस मैंने यहाँ पर लिए हैं। 18,800 पर जो पुट का प्राइस है वो 136 रुपये है। लोगों को क्या लगता है, देखो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी, और इस साइकोलॉजी पे आपको काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लोगों को क्या लगता है कि ये एक महंगी स्ट्राइक प्राइस है। दोस्तों महंगे की डेफिनेशन क्या है, पहले तो मुझे महंगी की डेफिनेशन बताओ। जब तक आप महंगी की डेफिनेशन नहीं पता लगेगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा महंगा और सस्ता क्या होता है। देखो दोस्तों, हम यहाँ पर महंगा और सस्ते पे काम नहीं कर रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर हम काम करते हैं प्रॉफिट और लॉस पर, ठीक है ना। इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी परसेंट है, कम से कम 80%। अगर आप सही हैं तो आप 80 की जगह 90% भी कर सकते हैं इसको। अगर आप सही है ना, तो आपको 90, एक बार मतलब आपकी डायरेक्शन अगर सही है तो आपको यहाँ पर 90% प्रॉफिट होने के चांसेस है, और वो भी अच्छे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूर की पुट खरीद लोगे, यानी कि जैसे 56, यानी कि 650, मार्केट खड़ा है इस समय 800 और आपने 650 की स्ट्राइक प्राइस ले ली, ठीक है ना, पुट ले लिया, तो इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% है। यानी कि अगर आप सही भी हुए तो भी आपको 30 से 40% ही चांसेस है प्रॉफिट होने के। यानी कि देखा जाए तो नेट में इस स्ट्राइक प्राइस में आप 90% प्रॉफिटेबल निकलोगे, और इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप सिर्फ 30% ही प्रॉफिटेबल निकलोगे, 70% टाइम आप लॉस में निकलोगे। तो देखा जाए तो नेट में अगर हम देखें तो आप लॉस में ज़्यादा रहोगे। यानी कि स्ट्राइक प्राइस ये महंगी है, ये तो बहुत सस्ती है। लेने में इसको पैसे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम तो लेने और ना लेने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात करते हैं कि ये मार्केट है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करते हैं। तो इसमें प्रॉफिट कम है और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। चांस की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस 30 से 40% है, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस 90%, अगर आप ठीक रहते हैं तो ये पहले तो आप ये साइकोलॉजी ठीक कीजिए। अब सोच के चलो कि हम जो बात आ रहे थे उसी बात पे आते हैं वापस से, कि 18,800 का मार्केट है अभी, और 18,750 आपको लगता है कि जाने वाला है। तो आपने देखा कि इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 136 रुपये है, और ये इस समय एट द मनी पर है। इसको बोलते हैं एट द मनी पर, जहाँ पर मार्केट खड़ा होता है उसको एट द मनी बोलते हैं, उस स्ट्राइक प्राइस को, कि ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी की है, ठीक है। अब देखो दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसको डेल्टा और थीटा से भी मान सकते हो, अगर कोई आदमी थोड़ा सा टेक्निकल हो तो, और कोई आदमी सिंपल आदमी है, सिंपल बिल्कुल, तो वो सिर्फ इस स्ट्राइक प्राइस के जो ये प्राइस हैं, इनसे भी पता लगा सकता है कि हम सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं बेकार। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ 50 पॉइंट जाता है तो फिर ये एट द मनी हो जाएगी, ठीक है, और ये इन द मनी हो जाएगी, ये एट द मनी हो जाएगी। तो इसका प्राइस क्या होगा, 136 रुपये, क्योंकि एट द मनी पे इसका प्राइस 136 था, तो इसका भी 136 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाना है आपको, दिमाग ये लगाना है कि 104 रुपये से 136 रुपये हो जाएगी जब मार्केट 18,800 से 18,750, यानी कि 50 पॉइंट इधर अपन को मिले, तो यहाँ हमको कितने पॉइंट मिलेंगे, यहाँ अपन को मिलेंगे 32 पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ ना जाकर यहाँ से यहाँ जाए, यानी कि आपकी डायरेक्शन गलत हो जाए, आपकी डायरेक्शन गलत हो जाए, तो यानी कि मार्केट तो नीचे आ जाएगा, आपके विपरीत आ जाएगा 50 पॉइंट। तो इस स्ट्राइक प्राइस, अब ये एट द मनी था, अब ये एट द मनी हो जाएगा, ये एट द मनी हो जाएगा ना, तो यानी कि इसकी प्राइस हो जाएगी 136 रुपये, और इसकी प्राइस हो जाएगी ये वाली, यानी कि 104 रुपये, और इसकी प्राइस हो जाएगी 77 रुपये।
अब 77 और 104 में कितना डिफरेंस आ गया, यानी कि इन दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया, इन दोनों की प्राइस में लगभग डिफरेंस आया है 380, 90, 100 और एक मतलब 27 रुपये का। ठीक है, इनमें कितना प्राइस का डिफरेंस है, यानी कि देखा जाए अगर मार्केट 50 पॉइंट आपके अगेंस्ट चलता है तो आपको 27 रुपये का नुकसान होगा इस स्ट्राइक प्राइस में। कितने रुपए का नुकसान होगा, 27 रुपये का नुकसान होगा। और अगर मार्केट आपकी आपकी तरफ चल जाता है तो आपको 32 रुपये मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड ये चल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस में। सोच के चलो कि मार्केट यहाँ से भी 150 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब आपके अगेंस्ट चला गया 150 पॉइंट और अगेंस्ट चला गया, मतलब सॉरी 50 पॉइंट, तो यानी कि मार्केट हो जाएगा फिर कहाँ पर 18,900 पर पहुँच जाएगा मार्केट। सोच के चलो एग्जाम्पल के तौर पर, तो यानी कि अब आप और भी पीछे सरक जाओगे, यानी कि 56 रुपये, यानी कि ये जो 104 रुपये का है ये 56 रुपये का रह जाएगा। यानी कि देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इसमें 52 रुपये का, यानी कि आपके अगेंस्ट गए तो आपके 52 रुपये जाएंगे। लेकिन और 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो इसका प्राइस हो जाएगा 171 रुपये, यानी कि कितने अभी 104 चल रहा है और 171, यानी कि मोटा मोटी जाए देखा जाए तो आपको 68 टू 71 रुपीज़ के आसपास की गेनिंग होगी। यानी कि अगर आपसे 100 पॉइंट ये माइनस में चला जाता है और भी, तो आपका जो 52 रुपये का नुकसान है, लेकिन प्रॉफिट अगर 100 पॉइंट आपके तरफ चल गया तो प्रॉफिट 71 रुपये का है। तो आप देख रहे हो इस स्ट्राइक प्राइस में आप हमेशा हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि जाने के लिए कम है, आने के लिए देखो जाने के लिए कम है, आने हमेशा ज़्यादा है। तो आपने देखा कि यार मैं अगर 18,800 से 18,750 वाली स्ट्राइक प्राइस पे जाता हूँ तो इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इस वाली का। अब इससे ऊपर वाली पे चले जाओ, अगर आप ये लेते हो, अगर आप ये ले लेते हो, अभी मार्केट कहाँ पर था 18,800 पे, 18,750 चाहेगा तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, इसकी प्राइस हो जाएगी 104 रुपये। ये एक और पास आ जाएगा तो इसकी प्राइस 104 के आसपास हो जाएगी, यानी कि इसमें कितनी की आपको गेनिंग मिली, इसमें आपको गेनिंग मिलेगी 27 रुपये की, इसमें गेनिंग मिलती है 27 रुपये की अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस पे काम करते हो। ठीक है ना, 27 रुपये की गेनिंग। लेकिन अगर ये आपसे अगेंस्ट चला गया, अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपके जो प्राइस है वो घट के हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये के आसपास, यानी कि ये 40 रुपये हो गए तो आपको पॉइंट का नुकसान हो जाएगा 37 रुपये का। यानी कि देखा जाए मोटा मोटी, ठीक है ना, यहाँ पर इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे आपको अगर आपकी तरफ चला तो आपको 27 रुपये मिलेंगे, और अगर आपके अगेंस्ट चला तो 37 रुपये का डिके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा भी है अच्छा खासा, और देखो डेल्टा का प्राइस 50 ही है, थीटा का प्राइस ज़्यादा है। आप समझ रहे हो, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस आपके काम करने के योग्य नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से, अगर मान लो डेल्टा और थीटा के तरीके से आप काम नहीं करना चाहते तो आप स्ट्राइक प्राइस को जंप करके प्राइस देख लिया करो कि यार मेरे को यहाँ पर से 50 से 100 पॉइंट मिलने वाले हैं, अगर मैं 50 पॉइंट भी जाऊँगा तो इसका प्राइस 104 है तो इसका प्राइस 136 हो जाएगा, यानी कि जाने के लिए मेरे पाने के लिए मेरे को 27 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं खो जाऊँगा तो मेरे को कितने रुपये जाएंगे, मेरे जाने को मेरे मान लो 32 रुपये जा रहे हैं, नहीं यार ये स्ट्राइक प्राइस तो ठीक नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं दिख रहा। तो आप इस तरीके से करके आप स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर सकते हो, ये सबसे बेहतर तरीका है स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करने का। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ का, एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट ऐसे गिर रहा है, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बना दी, सोच के चलो कभी ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके रेंज बनती है मार्केट की। तो आपको पता है कि यार इस रेंज पे मेरे को वहाँ पर बाइंग करना है, अपना A2 जोन बन रहा है। आजकल मैंने क्या है कि अपने जो जोन हैं, जो जहाँ पर अपन एंट्री करते हैं वो A2, और जहाँ अपन पॉजिटिव में निकलेंगे वो A2 प्लस, ये मैंने जोन के नाम रखे हैं A2 प्लस, क्योंकि अपन प्लस में निकल रहे हैं। ठीक है, सोच के चलो आपको लग रहा है कि यार मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी है। अब या तो आप ब्रेकआउट पर एंट्री ले लो, ये ब्रेकआउट हो जाए तो आपको पता है कि यार शायद मैं ब्रेकआउट पर एंट्री लूँगा तो सही है, वैसे एंट्री गलत तो नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा ही प्राइस चला जाएगा मेरा, आपको लगता है। अब क्या होगा कि ये जो रेंज है, आप इस रेंज की रेंज देख लो, आपने देखा यार ये 40 पॉइंट की रेंज है। अब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब आप देखो, आपको पता है कि यार मार्केट जब 50 पॉइंट मेरे से अगेंस्ट चलता है तो मेरे 27 रुपये जाने वाले हैं, और ये रेंज है 40 रुपये की।
इसका मतलब लगभग लगभग 85 मान लो, तो आपको पता है कि यार 27 तो ये कभी भी आ सकता है, यानी कि जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 27 से ज़्यादा का होगा, यानी कि ये 35 के आसपास स्टॉप लॉस हो। तो अगर ये बाई चांस इस रेंज में नीचे भी आए तो मेरे 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना कटे, जाना तो इसको ऊपर ही है, जाना तो इसको ऊपर ही है। लोग अधिकतर क्या कर देते हैं, अच्छा 40 पॉइंट की रेंज है, वो सीधा का सीधा डेल्टा लगा देते हैं। तो यार हमने तो सुना है कि ऑप्शन का प्राइस हाफ होता है, तो 20 पॉइंट के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अरे भाई 20 पॉइंट के हिसाब से नहीं लगेगा, वो हिसाब लगता है डेल्टा और थीटा के कारण, जो डेल्टा और थीटा के कारण होता है उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। अगर उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस सॉरी अगर उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, दोबारा दें, अगर उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको अच्छा खासा, मतलब आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया, वो बहुत बेहतर स्टॉप लॉस लगाया, वो स्टॉप लॉस इतनी जल्दी नहीं कटने वाला है। अभी क्या करता है आदमी, स्टॉप लॉस कैसे लगाएगा मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ लोगों के स्नैपशॉट आते हैं, 100 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। अब उसको दिख रहा है कि यार ये जो जोन है ये आ रहा है 80 पॉइंट का, तो यार 80 तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो 8,000 का मेरे को नुकसान हो जाएगा। अरे यार तो एक काम कर देता हूँ, 20 पॉइंट का लगा देता हूँ, अगर आएगा तो 20 पॉइंट खा जाएगा, कोई बात नहीं। फिर वो आता है 20 पॉइंट खा जाता है, खाने के बाद वो क्या करता है, अरे सर मैं तो 2,000 के नुकसान में खड़ा हो गया। अरे भाई जब तेरे को 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा था, ठीक है, जब तेरा बन के आया था 80 पॉइंट का, ये एग्जाम्पल है 80 पॉइंट, ऐसा नहीं कि 80 पॉइंट को इतना बड़ा स्टॉप लॉस, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप एक काम करते हैं, आपको पता है कि यार मैं 100 क्वांटिटी से 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अंदर मैं काम नहीं करूँगा। हर रोज़ हर किसी ट्रेड की एक साइकोलॉजी होती है, हर ट्रेड का एक अलग से मनी मैनेजमेंट होता है, हर रोज़ एक ही तरह थोड़ी काम होता है यार मार्केट में, कैसी बातें कर रहे हो आप। आपने देखा मेरा 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, यार मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर है ना 100 क्वांटिटी की जगह 25 क्वांटिटी ले लूँगा, तो 25 क्वांटिटी के हिसाब से भी 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा 2,000 के आसपास ही बनेगा, ठीक है चलेगा। लेकिन 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बड़ी जल्दी नहीं काटेगा, तो कम क्वांटिटी से काम करो। आपको लगता है कि मेरी ये जो मेरी रेंज है ये 20 पॉइंट की रेंज आ रही है, आपको लगता है 20 पॉइंट की तो रेंज ही आ रही है, थीटा के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरा चीज़ें जो बनती हैं वो मान लो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, 25 पॉइंट का इस रेंज के हिसाब से बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी भी डाल दूंगा, क्योंकि ओवरऑल तो नुकसान मेरे को 2 का ही होना है, 2-2.5 का, ये मैं इतना बर्थेबल है, मैं मतलब इतना झेल सकता हूँ। आपने उस दिन उस ट्रेड के अंदर 100 क्वांटिटी डाल दी। अगर निफ्टी के अंदर आपको पता है कि एक रेंज बन रही है, मान लो निफ्टी के अंदर एक पुल बैक मार्केट गिरता हुआ है, एक पुल बैक कैंडल बन गई, आपने देखा इस पुल बैक कैंडल का जो लो है, अगर ये लो कट जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। आपने देखा है ये जो लो आ रहा है ये 10 पॉइंट का आ रहा है, आपने देखा कि 10 पॉइंट का आ रहा है, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, आपने इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस देख ली कि यार मैं इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे घूरूंगा, इसका डेल्टा थीटा ज़्यादा है, नहीं 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 नहीं, मैं ये देखो ये अच्छी स्ट्राइक प्राइस है यार, क्यों, इसका देखो डेल्टा थीटा तो है 50, अगर ये मेरे अगेंस्ट चली तो 50 पॉइंट जाएंगे, और अगर मेरी तरफ चली तो 77 पॉइंट मिलेंगे यार, ये वाली चीज़, ये वाला लूँगा मैं स्ट्राइक प्राइस। आपने ऐसे करके एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर ली और आपने देखा कि 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कैश के जितना ही लगा लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएगा थोड़ा सा। अब जब 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपने देखा कि यार एक लोट में 50 शेयर होते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा आज रिस्क ले लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 500 शेयर डालता हूँ, 500 शेयर्स में 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस में मेरे पैसे कितने जाएंगे, 5,000, सॉरी 2,500। तो यार ये मेरे को एक बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली मेरे को ट्रेड लग रही है, मैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी भी लेके बैठ सकता हूँ। स्टॉप लॉस भी मेरा बहुत छोटा सा और अच्छा स्टॉप लॉस निकला, एक पुल बैक कैंडल का ही तो स्टॉप लॉस निकला है। तो ऐसी ऐसी ट्रेड में हथौड़ा मारना है। आप है ना आप अपने क्या कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। हिसाब से चलने का मतलब क्या है, आपने देखा कि मेरे पास पैसा है तो चलो ठीक है, मैंने क्या ले ली, 1000 क्वांटिटी ले ली। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार कम से कम 40 मिनट का तो स्टॉप लॉस लगेगा, आप बोलोगे 40, अरे 40 के हिसाब से तो मेरे 40,000 चले जाएंगे। ना 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 ना, मैं एक काम करता हूँ 10 पॉइंट का लगा लेता हूँ। अरे भाई 10 पॉइंट का उसका स्टॉप लॉस बन ही नहीं रहा है, उसका स्टॉप लॉस तो कम से कम 30 पॉइंट का बन रहा है, तो कोई ज़रूरी 1000 क्वांटिटी लेनी है, 30 पॉइंट के हिसाब से इसकी 300 क्वांटिटी कर दो। तो आपको हर किसी ट्रेड के अंदर एक अलग साइकोलॉजी लेके चलनी है। हर ट्रेड का 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं बनता है, हर ट्रेड का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं बनता है, हर ट्रेड में 1000 क्वांटिटी नहीं ली जाती हैं, हर ट्रेड में 300 क्वांटिटी भी नहीं लेके जाती हैं, हर ट्रेड का एक अलग सेटअप बनता है।
ठीक है। तो कई बार मैंने देखा है कि लोग जब जब भी कभी मार्केट गिरता है, जब भी कभी उठता है और उठने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है, और ये जगह ही ऐसी होती है जहाँ पर लोगों को देखो यार, चलो ये साइकोलॉजी में यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जब मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है और एकदम से यहाँ पर मार्केट क्या है वो कंसोलिडेट करने लगा, सोच के चलो, जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा तो आपको काय को घुसना है इसमें? आप ये देखो ना कि यार ये मार्केट मेरे A2 जोन पर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर A2 जोन पर अगर मार्केट आपके आ गया तो आपको पता है कि यार यहाँ से A2 जोन है, तो यहाँ से ये मार्केट नीचे गिरेगा और A2 प्लस तक जाएगा, यानी कि हमारे टारगेट तक जाएगा। तो आपको ये बात पता है कि A2 प्लस तक जाएगा, तो या तो उसके ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करो, और अगर ब्रेकआउट होने का आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप इस रेंज को देख लो। मान लो ये रेंज 20 पॉइंट की आ रही है। अब आप जिस स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाह रहे हो उस स्ट्राइक प्राइस का इस तरीके से आप, जैसे मैंने निकाला है, आप उसका डेल्टा और थीटा चेक कर लो। ठीक है, फिर डेल्टा कितना है, डेल्टा 77 रुपये, थीटा 50 रुपये। अब सोच के चलो आप इस पे काम करो, इस पे काम करोगे, डेल्टा 40 रुपये है। आपने देखा कि यार इसका तो पाने के लिए तो मेरे को 40 पॉइंट ही मिलेंगे, लेकिन जाने के लिए मेरे 60 पॉइंट जा रहे हैं। यानी कि अगर मेरे अगेंस्ट चली तो अगेंस्ट चलने में 40 पॉइंट तो ये भी जाएंगे, और ऊपर से डीके भी जाएगा ज़्यादा, डीके भी बहुत ज़्यादा है ना यार, ये स्ट्राइक प्राइस तो मेरे लिए बहुत बेकार है, नहीं मैं इस पर काम नहीं करूँगा। आपने देखा इससे 50 मिलेंगे, 60 जाएंगे, 60 मिलेंगे, 60 जाएंगे, यार ये तो बराबर बराबर वाली ट्रेड है, ये भी ठीक है, बराबर बराबर है, पर कोई टेंशन नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा पे जाऊँ। और ये सही है यार, इसमें आने को 77 पॉइंट और जाने को थीटा कितने हैं, 50 पॉइंट। तो अब आपने इसका अनुमान लगा लिया कि अगर 100 पॉइंट हिलेगा, मेरी तरफ हिलेगा, तो 77 पॉइंट मिलेंगे, थोड़ा बहुत थीटा कट जाएगा, यानी कि 77 की जगह आप चलो 70 मान लो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे से अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, तो 50 पॉइंट का थीटा कटेगा मेरा, और साथ में ये पॉइंट भी कटेंगे। तो आपने देखा कि ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहूँगा, यानी कि मेरे को ये सही लग रही है। जिस भाई को समझ में ना आए तो बाद में बता देना, ठीक है ना, मैं आपको दोबारा से इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, चाहे चार्ट पे समझाना, कहीं भी समझाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देख लिया मेरे को एक रेंज मिल गई, ये रेंज 20 पॉइंट की रेंज है। आपने देखा कि यार 20 पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर 100 पॉइंट में वो 77 पॉइंट हिल रहा था, यानी कि 20 पॉइंट के हिसाब से कितना पॉइंट हिलेगा। आपने एक मैथमेटिकल रूल लगा लिया और आपने देखा कि यार 20 पॉइंट, मैं 30 पॉइंट का भी एसएल लगा दूँ और वो गलती से थोड़ा सा ऊपर भी निकल गया तब भी मेरा हिट नहीं होगा। तो आपने 30 पॉइंट का एसएल लगा दिया। अब 30 पॉइंट के एसएल के लिए आप क्वांटिटी मैनेज करो, यहाँ पर आ जाएगा मनी मैनेजमेंट, और अब आप यहाँ पर बैठे हो। अब क्या होगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण कभी ऊपर नीचे हो रहा, आपका एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है। आपने सही एसएल लगाया और सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करी आपने, और उसके बाद अगर वो नीचे आता है तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर एसएल हिट होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं हो सकता है तो इस वीडियो को एक बार ऑप्शन चेन के हिसाब से भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था जैसे भी अभी कि मैं सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर लाइव ट्रेडिंग भी आपके सामने करूँ मैं, और आपको समझ में आए मैं किस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ करता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, सेफ ट्रेड कीजिए, बाय, टेक केयर।